वेलकम टू असीम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज जो है मैं प्रिंसिपल इन N1 लाइफ 1 में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ सेकंड वन चैप्टर में, और ये है एसिड बेसिस एंड बफर्स क्या होता है। हम एसिड डिस्कस करेंगे, बफर्स क्या होता है, बेसिस क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी से पास होता है जब ये सोल्यूशन फॉर्म में होता है। ठीक है, इसे इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। वो सब्सटेंसेस जो सोल्यूशन के पानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते हैं इसे इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसका होता है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड होता है। सोल्यूशन पाम में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, पास होता है। जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास फ्लूइड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ये इसमें मौजूद होता है। ठीक है, जब ये सोल्यूशन पाम में मौजूद होता है। मोस्ट एसिड एंड बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एसिड्स क्या होता है। एसिड An acid is a substance that releases hydrogen ions H when dissolved in water। जब ये हम डिज़ोल्व करेंगे वाटर में तो ये रिलीज करेंगे हाइड्रोजन आयंस, इसे एसिड कहते हैं। हाइड्रोजन एटम विदाउट इट्स इलेक्ट्रॉन इज अ प्रोटॉन। ये क्या होता है विदाउट इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, ये प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह ये क्या होता है, ये प्रोटॉन डोनर होता है ये एसिड। HCl में क्या होता है, ये H इससे रिलीज होता है तो ये एसिड होता है। जब हम एक मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड डिज़ोल्व करेंगे वाटर में तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इससे बनेगा। ठीक है, इस तरह ये 1 हाइड्रोजन इन 1 क्लोराइड आयंस में ये कन्वर्ट होगा तो ये एसिड होगा। अब हम बात करेंगे बेस क्या होता है और अल्कली। ये वो सब्सटेंस होता है जो रिलीज करता है हाइड्रोक्सिल आयन OH, जब रिलीज करता है व्हेन डिजॉल्व इन वाटर में, जब ये हम डिजॉल्व करते हैं इसे बेस और अल्कली कहते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन वाटर में, जब हम ये डिजॉल्व करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये सोडियम आयन इन 1 हाइड्रोक्सिल आयन में ये प्रोड्यूस होता है। व्हेन अ बेस डिजॉल्व इन वाटर, जब हम ये वाटर में डिजॉल्व करेंगे इट रिमूव फ्री प्रोटॉन H फ्रॉम द वाटर, तो इससे वाटर बनता है। इस तरह ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, वो प्रोटॉन डोनर और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। इस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, ये सोडियम अलहदा होता है और हाइड्रोक्साइड ये जुदा होता है तो ये बेस होता है। अब बात आती है pH मेजरिंग एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी। हम इस pH को किस तरह मेजर करेंगे कि ये एसिड सोल्यूशन है और बेसिक है। तो नेगेटिव एंटीलॉग की बेस पर हम कंसंट्रेशन ऑफ pH हम डिस्कस करते हैं। इस तरह हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है, ये इफेक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन इन द सेल्स को इफेक्ट करते हैं। तो कंसंट्रेशन ये बॉडी फ्लूइड में इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, जितने भी हमारे पास केमिकल्स होते हैं, हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जब होगा तो ये मोर एसिडिक होगा वो सोल्यूशन, और जब हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप होगा तो ये मोर बेसिक होगा। इस तरह जब ये दोनों मतलब ये इक्वल अमाउंट में मौजूद होता है तो ये न्यूट्रल वो सोल्यूशन होगा। जब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस क्या होते हैं इक्वल मकदार में मौजूद तो ये न्यूट्रल होगा। pH हम किस तरह pH स्केल पर हम क्या करते हैं, ये मेजर करते हैं एसिडिटी और बेसिडिटी। ये फ्रॉम 0 to 14 तक ये मौजूद होता है। जब ये 7 से ये कम होता है तो ये सोल्यूशन एसिडिक होता है, वाइल जब ये 7 से अबव होता है तो ये बेसिक होता है, 7 पर ये न्यूट्रल होता है। इस तरह ये pH स्केल मतलब हमें बताती है कि एसिडिक है और बेसिक है। तो इस तरह इसमें मुख्तलिफ़ किस्म फ्रॉम 0 to 14 ये स्केल मौजूद होता है। अब हम नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे pH कंट्रोल विद बफर्स। हम किस तरह pH को कंट्रोल करेंगे विद द हेल्प ऑफ बफर्स। द सब्सटेंस विच रेजिस्ट चेंज इन pH इज कॉल्ड बफर। बफर क्या होता है, ये pH में चेंज करता है, इसे बफर कहते हैं। ठीक है, इस तरह स्टेबल इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन एनिमल्स में ये इस तरह ये स्टेबल होता है, वहाँ पर भी बफर मौजूद। इट रिक्वायर रिलेटिव कांस्टेंट pH ऑफ द बॉडी फ्लूइड में भी कांस्टेंट मतलब pH के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इस तरह स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस कैन डिस्ट्रॉय द सेल स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करता है। तो सिमिलरली अपोजिट चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट करता है ईच अदर एंड फॉर्म द आयनिक बॉन्ड, इस तरह आयनिक बॉन्ड बनता है। चेंज इन pH में भी डिस्ट्रक्टिव,
ये मतलब नुकसानदेह भी हो सकता है। द फ्लूइड सिस्टम ऑफ मोस्ट एनिमल कंटेन केमिकल जिसमें मौजूद होता है। दिस सब्सटेंस हेल्प टू रेगुलेट द एसिड और बेस बैलेंस। तो इस बफर की वजह से हम क्या करते हैं, एसिड एंड बेस की बैलेंस हम करते हैं। दिस सब्सटेंस और बफर्स, ये बफर्स होते हैं। इंटरनल नेचुरली भी मतलब ये होते हैं इन्वायरमेंट मतलब एनिमल ऑर्गेनिज्म के अंदर। दे रेजिस्ट चेंजेस इन पीएच में, मतलब ये चेंजेस करता है। दे एक्सेप्ट एच को क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को ये एक्सेप्ट करते हैं इस तरह, और डोनेट करते हैं एच आयन को। अमाउंट जब ये कम होता है तो ये मतलब ये डोनेट करते हैं इस तरह। ये बफर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पर बाय, जिस तरह बाइकार्बोनेट्स हो गया, फॉस्फेट्स हो गया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गया, अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर्स होते हैं। द कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट हो गया, आयन सिस्टम इंपॉर्टेंट बफरिंग ब्लड ऑफ मेनी वर्टेब्रेट्स में भी मौजूद होता है। तो ये बफरिंग होता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।